जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ प्रश्नकाल के समय पर, तो माननीय विधायक आशीष शर्मा जी और श्री त्रिलोक जम्वाल जी ने जो आज प्रश्न लगने थे, पहले 3 प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न था आशीष शर्मा जी का कि क्या मुख्यमंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या ये सत्य है कि दिनांक 1 जून 2024 से 10 जुलाई 2024 तक देहरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत महिला मंडलों को कांगड़ा बैंक द्वारा धनराशि जारी की गई है, और यदि हाँ, तो कितने महिला मंडलों को कितनी कितनी राशि जारी की है, महिला मंडलवार ब्यौरा दें। ये पिछले सत्र में भी ये प्रश्न लगा था, और ये प्रश्न जो है ये विधानसभा की कार्रवाई में परसों तक जो है ऑनलाइन अवेलेबल था, लेकिन आज सुबह जब सत्र शुरू हुआ तो उसमें ये प्रश्न नहीं था। और जो विधानसभा के रूल ऑफ कंडक्ट हैं, रूल 52, 53, उसके अनुसार जो है, जब तक सदस्य जो चुना हुआ है वो अगर स्वयं नहीं चाहे तो उसके प्रश्न को विलोप नहीं किया जा सकता, डिलीट नहीं किया जा सकता। लेकिन पहले 3 प्रश्न जो हैं, जिसमें पहला आशीष शर्मा जी का, दूसरा सुदर्शन बबलू जी का, तीसरा त्रिलोक जम्वाल जी का, ये तीनों ही कार्यवाही से हटा दिए गए। और उसका जो कारण बताया गया वो ये है कि अभी सूचना नहीं आई है, इसलिए इनको हटाया जा रहा है। पहले दिन से ही बहुत सारे माननीय सदस्यों का ये मानना है कि जो सूचना आ भी रही है प्रश्नों के उत्तर में, वो सूचना गलत आ रही है, तो प्रश्नकाल का औचित्य क्या रह जाता है, और सदन की गरिमा पर भी सवाल उठता है कि क्या सरकार जानबूझकर ऐसे गलत आंकड़े जो है वो विधानसभा सचिवालय को भेज रही है गुमराह करने के लिए बार बार। और ये सूचना जिसके बारे में कहा गया कि अभी ये सूचना आई नहीं है, ये सूचना आरटीआई के माध्यम से हमने ले ली है। ये सूचना भी आपको पीडीएफ के रूप में भेजेंगे कि उसमें कम से कम 66 महिला मंडलों को 34 लाख रुपए के लगभग पैसा जो है वो दिया गया। और यही नहीं है, जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था तब कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक ने ये पैसा ट्रांसफर किया, और उसके साथ साथ कोड ऑफ कंडक्ट में ही जो वेलफेयर डिपार्टमेंट सरकार का है, उन्होंने 1000 महिला के खातों में 4500 रुपया कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान जो है वो उसको डाल दिया, उनके खाते में भी डाल दिया जिन्होंने आवेदन भी नहीं किए थे। जिसकी आरटीआई भी हमने मांगी है, लेकिन सरकारी दबाव होने के कारण, जैसे ये आरटीआई भी बहुत देर के बाद मिली जब उनको नोटिस देने पड़े, तो उसकी जानकारी भी अभी तक रोकी जा रही है। तो सीधा सीधा जो देहरा का उपचुनाव हुआ था उसको प्रभावित करने के लिए एक तरह से जो है ये वोट फॉर कैश का मामला है, जिसकी जानकारी जो है छुपाने के लिए ये प्रश्न जो है इनको आज की कार्रवाई से हटा दिया गया। एक विचित्र स्थिति देखी हमने। लगभग 1 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश सरकार की जो एक्साइज पॉलिसी है उसके बारे में प्रश्न पूछा था, और उस एक्साइज में कितना रेवेन्यू हिमाचल प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ उसका विवरण मांगा था। लेकिन ना वो रिप्लाई पिछली बार आया, ना ही वो रिप्लाई इस बार आया। इस बार जब ये प्रश्न हमारा जो बिजनेस आता है, बिजनेस की जो क्वेश्चन की डिटेल आती है उसमें आया, तो हमने उसका प्रिंट निकाल लिया कि हमारा प्रश्न आज लगा है। लेकिन आज सब सुबह जब हम हाउस के अंदर गए तो हमें पता लगा कि हमारा वो प्रश्न वहां से डिलीट कर दिया गया है, ऐसा मान सकते हैं। क्यों वहां से हटा दिया। और जब हमने विधानसभा के अंदर इस प्रश्न को उठाया कि ये जो हमारे रूल्स हैं, रूल्स 53 का वायलेशन है, जिसके तहत एक बार अगर प्रश्न लिस्ट हो गया तो बिना संबंधित सदस्य के उसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता, वो वहां से विलोप नहीं हो सकता। ये किन परिस्थितियों में हमारे ये प्रश्न, मेरा और आशीष जी का प्रश्न था, अलग अलग प्रश्न थे, लेकिन वो प्रश्न ही विलोप हो गए। उसके ऊपर हमारी जो प्रोसीजर है, रूल बुक है, और रूल बुक के हिसाब से रूल संख्या 52 और 53 इसको डील करते हैं। उसके बारे में हमने हाउस में अपना विषय रखा। लेकिन
बड़ी विचित्र स्थिति हम सब लोगों के सामने है कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे लोगों को आरटीआई में तो मिल जाती है, लेकिन प्रदेश सरकार उसमें जवाब देने से बचती है। आखिर क्यों? यह प्रदेश की जनता को हम बताना चाहते हैं, इसलिए कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पहले एक्साइज पॉलिसी बनी थी तो इन्होंने कहा था कि प्रदेश को, जो पिछली बार जब जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस बार का कंपैरिजन किया था और कहा था कि हमारा रेवेन्यू 45% ज्यादा आ रहा है। हमने तब भी कहा था विधानसभा के अंदर कि यह आंकड़े आपके मैनिपुलेटेड हैं। जब अगली बार आए तो उन्होंने कहा कि जो 45% से 20% रहे, लेकिन अब वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वो अब 4% के आसपास आ। सरकार उस चीज को छुपा रही है। सरकार की जो करनी और कथनी है, सरकार ने जो पूरे देश को या प्रदेश को एक मैसेज देने की कोशिश की कि जब पिछली सरकार थी तो शराब पॉलिसी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, ये एक मैसेज देने की कोशिश की। लेकिन आज वो लोग, या सारी सच्चाई सामने आ गई है कि सारी एक्साइज पॉलिसी तो ऑनलाइन बिलिंग होती है। सारी डिटेल जब हम लोगों के पास है तो सरकार उस इंफॉर्मेशन को क्यों छुपा रही? यह प्रश्न था, इसलिए सरकार ने इस प्रश्न को छुपाना चाह रही है, हकीकत को जनता को बताना नहीं चाह रही है। इसलिए हमारे वो प्रश्न ऐसा हमें लगता है कि वो वहां से हटा दिए गए। आज हमें सम्माननीय स्पीकर महोदय ने संरक्षण प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि कल आपके ये प्रश्न लगेंगे और शायद कल उन प्रश्नों के उत्तर हम लोगों को मिलेंगे। ऐसी एक आश्वासन हमें चेयर की तरफ से मिला है। कल अब जब प्रश्न लगेंगे